Hello sir, okay, hello, good morning student. In our last video we had started our new chapter, that is exponent, and we have discussed about the laws of exponent, and today we will discuss some question of your book. Let us see it carefully. Now question number first, find the value of m if 2 by 9 to the power 3 multiplied by 2 by 9 to the power minus 6 equals to 2 by 9 to the power 2m minus 1. Okay. So we have discussed in the law of exponent that whenever the base are same and there is multiplication sign between them, we can add the power. a to the power m into a to the power m. अगर ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, पावर को ऐड कर देंगे, है ना. अगर बेस सेम रहेगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देंगे, a टू पावर m प्लस n. ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखो. पहले क्वेश्चन था ना, तो 2 by 9 to the power 3 multiply 2 by 9 to the power minus 6 equals to 2 by 9 to the power 2m minus 1. ठीक है, तो क्या क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में, कि जो पावर सेम था, पावर सॉरी बेस सेम था, तो पावर को ऐड कर देंगे. ठीक है, तो 2 by 9 to the power 3 plus minus 6, 3 plus minus 6 also written as it is 2 by 9 to the power 2m minus 1. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. 2 by 9 to the power 3 plus minus become minus. ठीक है, equals to 2 by 9 to the power 2m minus 1. 3 minus 6, it is equals to minus 3. 2 by 9 to the power m minus 1. Now remember law number 6. ठीक है, we have read in the last video, whenever the base are same and there is an equal to sign between them, then power must be same. ठीक है, इन इक्वेशन जब भी बेस सेम रहेगा, इक्वेशन में क्या करते हैं, अगर बेस सेम रहेगा तो पावर भी इक्वल होगा, तो देयरफॉर इक्वल कर देंगे पावर. ठीक है, तो ये पावर इसके इक्वल कर 2m minus 1 equals to minus 3. तो क्या करेंगे, इस minus 1 को इधर लाएंगे, तो 2m minus 3 और plus 1, minus 1 become plus 1. 2m minus 3 plus 1 equals to minus 1 minus 2. Therefore m is equals to minus 2 upon 2 minus 1. This is our required answer. m equals to minus 1. ठीक है, नोट करो इसको. Now we will discuss next question. Question number 2, find the reciprocal of the rational number 1 by 2 to the power minus 2 divided by 2 by 3 to the power minus 3. You have to find the reciprocal of this rational number. ठीक है, first you have to simplify it. First you have to simplify this rational number. So 1 by 2 to the power minus 2 divided by 2 by 3 to the power minus 3. ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, अगर a का भी कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है और माइनस m है, पावर में अगर नेगेटिव होता है ना, हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं. ठीक है, a by b तो क्या रहता है, b upon a, लेकिन पावर नहीं रहेगा. ठीक है, अगर नेगेटिव में, अगर पावर नेगेटिव रहेगा तो इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पावर नेगेटिव में 1 by 2 becomes 2 by 1, 1 लिखते नहीं नीचे, पावर ही रहेगा 2. ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नेगेटिव साइन, इसको चेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, 2 by 3 का होगा 3 by 2, पावर रिमेन द सेम. ठीक है, पावर रिमेन द सेम.
अब तो सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, ठीक है। अब 4 इंटू 8 बाय 27, अब ये कटेगा नहीं तो क्या कर देंगे, इसको से इंटू कर दो 32 बाय 27। सो व्हेन वी सिंपलीफाई दिस रेशनल नंबर, अब क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे इससे। अब क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, क्वेश्चन बनेगी इसका, अब इसका निकालना है रेसिप्रोकल, ठीक है। तो देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ 32 बाय 27, इसका निकालना है रेसिप्रोकल। तो क्या कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे 27 बाय 32, इसका आंसर, ठीक है। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी टफ क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। तुम लोग क्या करना है, जो बच जाएगा क्वेश्चन वो तुम लोग घर में करना, रिमेनिंग क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नंबर by what number should 2 by 3 to the power minus 2 be multiplied so that the product is 4 by 27 to the power minus 1, 4 by 27 to the power minus 1, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि by what number this number 2 by 3 to the power minus 2 को हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, है ना, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें so that the product is 4 by 27 to the power minus 1। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इस नंबर को, इस रेशनल नंबर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें so that we get the answer this। तो हम क्या मान लेते हैं, हम सो x into करें, let the required number be x, let the required number be x, है ना। हम लोग इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको x मान लेते हैं। तो therefore to 2 by 3 to the power minus 2 into x, जिसको x मान लिए, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो we will get the result 4 by 27 to the power minus 1, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, पावर नेगेटिव इसको चेंज कर देंगे, 2 by 3 क्या जाएगा, 3 by 2 पावर 2 into x, अगेन यहाँ भी पावर नेगेटिव है, 27 by 4 पावर मिल जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 3 by 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर 3 पर भी है और 2 पर भी है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 into x equals to 27 पावर 1 ही होता है और ये 4 ही होता है, ठीक है। अब मुझे x निकालना है, क्या निकालना है मुझे, x फाइंड करना है। तो therefore the value of x will be, तो ये 4 जाएगा ऊपर और ये 9 आएगा नीचे, बिकॉज़ ये डिवाइड में ये इनटू हो जाएगा, ये इनटू दो डिवाइड हो जाएगा, 27 into 4 by 9 by 4, ये कैंसिल हो गया, तो 9 से ही कट रहा है 3, therefore x equals to 3 and the required number is equals to 3, ठीक है। चलो now next question Question number 7 from exercise 2b का ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। If 3 to the power 2x plus 1, 3 to the power 2x plus 1 divided by 9 equals to 27, then find the value of x, ठीक है। क्या करना मुझे, एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ है इस फ्रंट फॉर्म में, और मुझे इसको सिंपलीफाई करना और x निकालना है, क्या निकालना है x। अब देखो, अब यहाँ पर बेस 3 है या 9 है या 27 है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस को सेम बनाएंगे, ठीक है। अब 3 को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज 3 हमारा सिंपलेस्ट नंबर है। 9 को चेंज कर सकते हैं, इसका निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसको, तो इसको चेंज कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर ले सकते हैं इसको, तो 3 टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 3 पावर 2 है ना, और 27 है, इसको ट्राई करेंगे 9 के फॉर्म में लिखें, 27 3 का क्यूब 3 टू पावर 3। अब देखो बेस हो गया ना, ठीक है, बेस हो गया। अब हम लोग होता है लॉ लगा सकते हैं, हम लोग एक लॉ पढ़े थे, लॉ नंबर 3 कि अगर a टू पावर n डिवाइड बाय a टू पावर n, अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, m माइनस n, ठीक है। तो ये देखो बेस सेम है क्या, बीच में डिवाइड है, तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 टू पावर 2x प्लस 1, इसको लिखें, माइनस इसको लिखें, इक्वल्स टू 3 पर पावर 3, ठीक है। इसको करते हैं सिंपलीफाई, 3 पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 बिकम माइनस 1, प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 बिकम माइनस 1 इक्वल्स टू 3 का क्यूब। अब देखो हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में कि अगर a टू पावर m है और इक्वल टू a टू पावर n है, ठीक है, अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन होता है, तो क्या होगा, हमारा पावर भी सेम होता है। तो इक्वेशन में in an equation if bases are same, then the power must be same, ठीक है। क्या होगा, हमारा इक्वेशन में अगर बेस सेम रहेगा तो पावर भी सेम होगा, तो देयरफॉर 2x माइनस 1 क्या होगा, 3 के इक्वल होगा, है ना। हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे, निकल जाएगा हमारा x का वैल्यू, अब माइनस 1 इधर आएगा, बनेगा प्लस 1, तो 2x becomes 4 and x becomes 4 by 2, that is 2, x का वैल्यू मेरा 2 निकल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड से कॉपी करते जाओ अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में कॉपी करते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखो, तुम्हारे साइज 2b का है, 5 का सेकंड 125 अपॉन 8 टू द पावर, क्वेश्चन 1 पावर क्वेश्चन दिया तो 1, तो 125 अपॉन 8 टू द पावर x equals to 5 by 2 to the power 18, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, चलो यहाँ पर ठीक है पावर, यहाँ पर सेम, लेकिन ये वाला सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, इस फॉर्म में ले आएंगे, है ना, क्या करेंगे, इस दोनों को भी 5 by 2 को फॉर्म में ले आएंगे। देखो तो 125 लिख सकते हैं, 5 इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। अब a को क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टराइज करेंगे, 2 से 2 4 गया और 2 2 गया, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है। और इसको भी लिख सकते हैं 5 का पावर 3 और 2 का पावर 3, पावर x है, इक्वल्स टू 5 by 2 टू द पावर 18, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा जो इस रेशनल नंबर में जो तुम्हारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पावर सेम है, हम लोग पावर को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। अगर a by m तो द पावर b by m अगर ऐसा रहता है और पावर सेम रहता है, नंबर अगर अलग अलग हो, तो क्या करते हैं, पावर को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। क्या करते हैं, पावर को बाहर कॉमन निकालते हैं, तो 5 by 2 टू द पावर हो जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखेगा तुम्हारा सेम 5 by 2 पावर 3, लेकिन यहाँ x पर ही पावर है, तो क्या कर देंगे 4 पर कर देंगे x, ठीक है, इक्वल्स टू 5 by 2 टू द पावर 18। अब देखो तो सॉल्व करते हैं, 5 by 2 टू द पावर x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विद, हम लोग एक लॉ पढ़े थे, सेकंड लॉ, a by b टू द पावर m और होल का पावर m रहता है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, a by b क्या होता है हमारा m into n रहता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, तो 5 by 2 क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 into x बिकम 3x,
ठीक है, क्या होगा हमारा 3x हो जाएगा, 5/2 इक्वल्स टू 18। अब देखो दोनों का बेस सेम है क्या, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, हम पावर को ऐड कर देंगे, तो 5/2 टू द पावर 3 प्लस 3x है ना, क्योंकि बेस सेम था, बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन था, पावर को सेम कर देंगे, इक्वल्स टू 5/2 टू द पावर 18। ठीक, अब देखो यहाँ देखो, फिर वही लिखेंगे हमारा इन एन इक्वेशन if the bases are same, power must be same, so therefore 3x plus 3 equals to 18, and 3x is equals to 18 minus 3, 3x is equals to 15, and this implies x equals to 15 by 3, that is 5, x क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, क्या निकलेगा x 5। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और आई थिंक तुम लोग से सारा रिमेनिंग क्वेश्चन 2b का बन जाएगा, और कुछ क्वेश्चन में डॉट हो तो बोलना, लेकिन आई डोंट थिंक कि डॉट होना चाहिए, सब हम जो टफ क्वेश्चन था वो हम खुद करा दिए यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं है, छोड़ो, सब कराई नहीं, सब हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं आज, और नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक आई विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज स्क्वायर रूट। तो आज के लिए इतना रहते हैं, और फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय।